एक सूत्रों की खोज। सावन की पहली बारिश के बाद मगध राज्य का वातावरण सुगंधित और ताजगी से भरा हुआ था। वर्षा ऋतु में राजगृह का वन क्षेत्र हरा भरा हो गया था और वहीं गृद्धकूट पर्वत की गोद में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। उनके शांत मुखमंडल पर दिव्य आभा थी और उनके उपदेश सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। इसी समय मगध के एक प्रसिद्ध युवा विद्वान अजय बुद्ध के पास पहुंचे। अजय को वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान था, लेकिन उनके मन में निरंतर अशांति बनी रहती थी। उन्हें लगता था कि ज्ञान होने के बावजूद जीवन में सच्चा संतोष नहीं मिल रहा। अजय ने बुद्ध के चरणों में बैठकर पूछा, भगवान, मैंने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है, लेकिन जीवन की शांति अब भी मुझसे कोसों दूर है। कृपया मुझे वह सत्य बताइए जो मेरे जीवन को बदल सके। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अजय, जीवन की शांति बाहरी ज्ञान से नहीं बल्कि आंतरिक समझ से मिलती है। यदि तुम सच में सत्य को जानना चाहते हो तो इन 3 सूत्रों को अपने जीवन में उतारो। अजय ने ध्यानपूर्वक सुना और बुद्ध ने कहा, पहला सूत्र, सब कुछ परिवर्तनशील है। दूसरा सूत्र, दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। तीसरा सूत्र, आत्मज्ञान से मुक्ति संभव है। बुद्ध ने कुछ क्षणों का मौन रखा और फिर धीरे धीरे प्रत्येक सूत्र को समझाना शुरू किया। 2. पहला सूत्र, सब कुछ परिवर्तनशील है। बुद्ध के शब्दों ने अजय के हृदय में हलचल मचा दी। सब कुछ परिवर्तनशील है, क्या इसका अर्थ ये था कि जो भी है वह स्थायी नहीं है? क्या ये सत्य उसके जीवन की सारी परेशानियों का हल था? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अजय, क्या तुमने कभी नदी को देखा है? अजय ने सिर हिलाया, हाँ प्रभु, मैं गंगा के तट पर बड़ा हुआ हूँ। बुद्ध मुस्कुराए, तो बताओ, क्या तुमने कभी 2 बार एक ही नदी में स्नान किया? अजय ने चौंककर सोचा और फिर उत्तर दिया, नहीं प्रभु, नदी का जल तो हर क्षण बदलता रहता है। जब मैं दोबारा उसमें उतरता हूँ तब वह पहले जैसी नहीं रहती। बुद्ध ने सिर हिलाया, ठीक वैसे ही ये पूरा संसार, हमारा जीवन, हमारे संबंध, सब कुछ निरंतर बदल रहा है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। राजा के पुत्र की कथा। बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, मगध के एक राजा का प्रिय पुत्र बहुत सुंदर और बुद्धिमान था। राजा ने उसके भविष्य के लिए बड़े सपने देखे थे, लेकिन एक दिन जब वह मात्र 20 वर्ष का था, अचानक एक बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। राजा शोक में डूब गया। वह हर दिन महल में बैठकर अपने पुत्र की याद में रोता था। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो भी उसे उसके पुत्र को वापस ला देगा उसे अनगिनत पुरस्कार दिए जाएंगे। लेकिन क्या तुम जानते हो अजय, क्या हुआ? अजय ध्यान से सुन रहा था। उसने सिर हिलाया, क्या हुआ भगवान? कोई भी उस राजकुमार को वापस नहीं ला सका। समय बीतता गया, लेकिन राजा अपने पुत्र के शोक से मुक्त नहीं हो सका। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वह अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया। एक दिन एक विद्वान सन्यासी उसके दरबार में आए और कहा, राजन, जो जन्मा है वह मरेगा ही। ये संसार परिवर्तनशील है, फिर तुम क्यों इस शोक में फंसे हुए हो? परिवर्तन को स्वीकार करना ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। राजा ने इस सत्य को समझा और धीरे धीरे अपने दुख से मुक्त होने लगा। परिवर्तन को स्वीकार करना ही सुख का द्वार है। बुद्ध ने अजय की ओर देखा, अजय, ये संसार, हमारे प्रियजन, हमारे संबंध, हमारी इच्छाएं कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आया है वह जाएगा, लेकिन यदि हम इस सत्य को समझ लें तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। अजय की आंखों में आश्चर्य था। उसे समझ आ रहा था कि उसकी सारी परेशानियों का कारण यही था, वह परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। बुद्ध ने कहा, अगले सूत्र के लिए तुम्हें और गहराई में जाना होगा। 3. दूसरा सूत्र, दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। अजय बुद्ध की बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन फिर भी लोग दुखी क्यों होते हैं? उसके मन में ये प्रश्न उठते ही बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अजय, यही तुम्हारा अगला प्रश्न होना चाहिए था, और इसका उत्तर हमारे दूसरे सूत्र में छिपा है। दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। अजय ने चकित होकर पूछा, भगवान, इच्छाएं तो जीवन का हिस्सा हैं। यदि हम कुछ चाहेंगे ही नहीं तो क्या हम कुछ कर भी पाएंगे? बुद्ध ने एक क्षण मौन रखा और फिर बोले, इच्छाओं में 2 प्रकार होते हैं, एक जो हमें जीवन को समझने और आगे बढ़ने में सहायता करती हैं, और दूसरी जो हमें दुख और बंधन में डाल देती हैं। यदि कोई व्यक्ति जलती हुई आग को पकड़ना चाहे तो क्या वह जल नहीं जाएगा? अजय ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, जल जाएगा। बुद्ध बोले, यही स्थिति हमारी असंतोषजनक इच्छाओं की होती है। हम किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा करते हैं और जब वह पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन यदि हम ये समझ लें कि हर चीज परिवर्तनशील है और इच्छाओं को आवश्यकता से अधिक महत्व न दें तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। किसान की कथा। बुद्ध ने आगे एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक किसान रहता था जिसे अपनी खेती पर बहुत गर्व था। उसकी इच्छा थी कि हर साल उसकी फसल सबसे अच्छी हो, लेकिन कभी बारिश कम होती, कभी बाढ़ आ जाती, कभी कीट उसकी फसल खराब कर देते। हर बार वह दुखी होता और सोचता, अगर मेरी फसल अच्छी होती तो मैं खुश होता।
उद्धरण चिन्ह। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे जीवन में कोई परेशानी न आए, मैं हमेशा खुश रहूं। उद्धरण चिन्ह। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें ऐसा कोई उपाय नहीं दे सकता जिससे तुम्हारे जीवन में कभी कोई परेशानी न आए, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दे सकता हूं जिससे तुम इन परेशानियों से दुखी न हो। किसान ने पूछा, वह कैसे? उद्धरण चिन्ह। बुद्ध बोले, जब तुम यह मान लोगे कि जीवन में हमेशा समस्याएं आएंगी और तुम उनसे जुड़ी अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लोगे, तब तुम्हें दुख नहीं होगा। इच्छाओं से मुक्त होने का मार्ग। बुद्ध ने अजय से पूछा, क्या तुमने कभी देखा है कि जब कोई छोटी बच्ची गुड़िया के टूट जाने पर रोती है तो वह कितना दुखी होती है? अजय ने सिर हिलाया, हाँ भगवान, लेकिन जब वह बड़ी हो जाती है तो वही गुड़िया उसे महत्वहीन लगती है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जीवन में कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बहुत चाहते हैं, लेकिन समय के साथ वे महत्वहीन हो जाती हैं। यदि हम इस सत्य को पहले ही समझ लें और इच्छाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें तो हम दुख से बच सकते हैं। अजय ने सिर झुका लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि उसकी अपनी इच्छाएं थीं। बुद्ध ने कहा, अब तीसरा और अंतिम सूत्र जानने के लिए तुम्हें और भी गहरे सत्य को समझना होगा। 4. तीसरा सूत्र, आत्मज्ञान से मुक्ति संभव है। अजय के मन में गहरा परिवर्तन हो रहा था। पहला सूत्र, सब कुछ परिवर्तनशील है, ने उसे संसार के अस्थायी होने का बोध कराया। दूसरा सूत्र, दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं, ने उसे यह समझने में मदद की कि उसका असली शत्रु बाहरी दुनिया नहीं बल्कि उसकी अपनी इच्छाएं हैं। लेकिन अब वह जानना चाहता था कि इस दुख से स्थायी रूप से मुक्ति कैसे मिले। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अजय, तीसरा और अंतिम सूत्र यही है, आत्मज्ञान से मुक्ति संभव है। जब व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, अपने भीतर के सत्य को देख लेता है, तब वह संसार के हर दुख से मुक्त हो सकता है। राजकुमार की कथा। बुद्ध ने एक और कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक राजकुमार था जो अपने महल में सुख सुविधाओं से घिरा हुआ था। उसे हर प्रकार का आनंद मिलता था, लेकिन फिर भी उसका मन अशांत रहता। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, मुझे जीवन का वास्तविक अर्थ खोजना है। वह महल छोड़कर एक महान संत के पास गया और उनसे पूछा, मुझे शांति कैसे मिलेगी? उद्धरण चिन्ह। संत ने उसे एक शांत सरोवर के पास भेज दिया और कहा, इस जल में झांको और देखो कि क्या तुम अपने भीतर का सत्य देख सकते हो। उद्धरण चिन्ह। राजकुमार ने झील में झांका, लेकिन पानी गंदला था। उसने कहा, मैं कुछ नहीं देख पा रहा। उद्धरण चिन्ह। संत ने उत्तर दिया, थोड़ा धैर्य रखो और जल को शांत होने दो। कुछ समय बाद जब जल पूरी तरह शांत हो गया, तब राजकुमार ने उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। वह चकित था। संत ने कहा, जब तक तुम्हारा मन भी अशांत है, तुम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख सकते। लेकिन जब मन शांत हो जाता है, तब आत्मज्ञान संभव हो जाता है। आत्मज्ञान, दुख से मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने अजय से पूछा, क्या तुम समझे कि आत्मज्ञान का अर्थ क्या है? अजय ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, जब मन शांत हो जाता है और हम संसार के सत्य को बिना किसी भ्रम के देख पाते हैं, तब हम मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध बोले, सही कहा, आत्मज्ञान का अर्थ है अपनी इच्छाओं, अपने भय और अपने मोह से परे जाकर सत्य को देखना। जब तुम इसे देख लोगे, तब तुम्हें कोई दुख नहीं छू सकेगा। अजय के मन में गहरी शांति उतर रही थी। बुद्ध के 3 सूत्रों का सार। 1. सब कुछ परिवर्तनशील है, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए किसी भी चीज से अत्यधिक जुड़ाव हमें दुखी कर सकता है। 2. दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं, जब हम किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा रखते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हमें कष्ट होता है। 3. आत्मज्ञान से मुक्ति संभव है, जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं और संसार को उसकी वास्तविकता में देख पाते हैं, तब हमें सच्ची शांति मिलती है। अजय का आत्मबोध। अजय ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जानता हूं कि दुख से मुक्ति केवल बाहरी दुनिया को बदलने से नहीं, बल्कि अपने भीतर के सत्य को पहचानने से मिलती है। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब ये ज्ञान केवल तुम्हारे मन में न रहे, इसे अपने जीवन में उतारो। जब तुम इसे वास्तव में जीने लगोगे, तब तुम मुक्त हो जाओगे। अजय ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। अब वह केवल एक जिज्ञासु नहीं, बल्कि एक साधक था जो आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहा था।